नमस्कार। ये आपको ये गमछा देख के ऐसा लग रहा होगा कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, पर नहीं। मेरे कपड़े धोने दिए गए हैं, तो मैं ऐसे लगा के बैठ रहा हूँ ताकि असभ्य ना लगूँ। थोड़ा ज़्यादा ही हिंदी हो गया। ओके, सो वी आर अगेन गोना डिस्कसिंग अबाउट द कम्युनिकेशन chapter, and which is day 16 again. Coach, last time we didn't discuss the complete, I mean whole chapter. Okay, so we are gonna again discussing today hand gesture for speaking. And please ignore my grammatical mistakes, coach. I'm just improving my English. And yep, definitely I'm a beginner, so कोई पॉइंट नहीं बनता कि जज करो. Okay, hand gesture for speaking. Yesterday we discussed the size game and the number game, and also, sorry, we discussed only two things, and today we are continuing from the point 3, which is the welcome hands. Okay, last time हमने welcome hands तक छोड़ा था, and that's it. आज इतना ही डिस्कस करेंगे. देखते हैं कि 10 मिनट में इसको एक्सपैंड करके ले जा सकते हैं कि नहीं. बेसिकली ये भी है कि हम इसके भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर एक कोई भी चीज़ कवर कर सके, ताकि फ्यूचर में ये चीज़ काम आए. इफ़ आई स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट क्रिएशन, आई मीन स्टार्ट मेकिंग कंटेंट क्रिएशन और समथिंग एल्स, तो उसमें मुझे एक्सप्लेनेशन तो बेटर रखना पड़ेगा ना. तो इस चक्कर में इस चीज़ से मेरी वो प्रैक्टिस हो रही है. एंड इंग्लिश जो है, इंग्लिश का यूज़ करता हूँ, तो उस चीज़ से मुझे इंग्लिश बोलने में और भी आसानी होती है. ठीक है, डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा हूँ. इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, पर हाँ, अपलोड नहीं करी. पर आप लोग ये जो कम्युनिकेशन का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको हाँ ज्ञान के जैसे प्राप्त मतलब ले सकते हो, पर ये मत सोचिएगा कि ये मेरा कोर कंटेंट है. ये जस्ट मैं अपनी टाइप की ऑडियंस फाइंड कर रहा हूँ. मैंने अपनी बिहेवियर ऐसी बना ली है, तो मुझे अपने टाइप की ऑडियंस चाहिए, मतलब देखनी है कैसी होती है. लाइक सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेलकम हैंड्स. किरण, वेलकम हैंड्स देखो. शोइंग लव. यूज योर हैंड्स टू शो यू आर फ्रेंडली एंड सेफ. इसमें बोला गया है कि ओके, स्विचिंग माई लैंग्वेज इनटू हिंदी. ये बोलना ज़रूरी है, पता नहीं क्यों. ये शायद एक स्लोगन बन चुका है. यूज़ योर हैंड्स टू शो योर यू आर फ्रेंडली एंड सेफ. हैंड का यूज़ करने से हम फ्रेंडली एंड सेफ लगते हैं. वो इंटरेस्टिंग. देखते हैं हाउ टू डू इट. कैसे करें. ओपन योर हैंड्स अप विथ योर palm facing the sky like that maybe. Do not wide your hands. ज़्यादा वाइड नहीं करना है, जस्ट ऐसे से. इन योर पॉकेट्स और बिहाइंड योर बैक. सॉरी, वाइड नहीं था, हाइड था. ठीक है, तुम्हारे हैंड्स को हाइड करके नहीं रखना है. इनका यूज़ करो, ये यूज़ करने की चीज़ है. हाँ, बस कुछ वो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ नहीं होती है. ये कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ होती है. ओह, फिर से सिंक कर रहा है देखो. ऐसे मैं कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये अपने आप सिंक हो रहा है. और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रही है, मतलब आई लाइक इट. देखो, यहाँ यही बोला गया है कि तुम्हारे हैंड्स को अप, पता नहीं क्या है, मतलब अप करो विथ पाम्स. फेस पाम्स स्काई को फेस होने चाहिए, पर मुझे नहीं लगता. जस्ट हाथ को फ्रीली ऐसे छोड़ दो ताकि वो खुद ब खुद सिंक हो सके. ठीक है, जैसे मेरे हो रहे हैं. ओके, एंड डू नॉट हाइड योर हैंड. तुम्हारे हाथ को छुपाना नहीं, कहीं भी छुपाओ मत. ऐसे पीछे मत छुपाओ, पॉकेट में मत छुपाओ, कहीं भी मत छुपाओ, खुले छोड़ दो. ठीक है, लाइक दैट. एग्जाम्पल, व्हेन यू से कम प्ले विथ मी, ओपन बोथ आर्म्स वाइड. इट एक्ट्स लाइक अ warm hug in the air. अब हक का मतलब हक देना नहीं होता. हक का मतलब होता है गले मिलना. ठीक है, जब तुम किसी को अप्रोच कर रहे हो या फिर ऐसे बोल रहे हो कि चलो मेरे साथ खेलोगे, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, सो इस चक्कर में तुम ऐसे कर सकते हो. तुम जस्ट बोल सकते हो
वुड यू लाइक टू प्ले विथ मी, और पास तुम्हारे हाथ में अगर कोई रैकेट है, ओके, और कोई एक टेनिस खेलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, चलो कुछ भी बोले, या फिर तुम्हारे पास कॉक है और बैडमिंटन है, तुम बोलना चाहते हो किसी को, कोई पार्टनर को अप्रोच करना चाहते हो कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे या फिर खेलोगी, देखो ऐसे करोगे, जस्ट ऐसे बैडमिंटन लोगे हाथ में, फिर ऐसे वाइडली खोल के, वुड यू लाइक टू प्ले विथ मी, हे स्ट्रेंजर वुड यू लाइक टू प्ले विथ मी, और एनीवेयर, तुम अगर बैडमिंटन कोर्ट में भी हो या फिर तुम्हारे कॉलेज के जो प्लेग्राउंड होते हैं वहाँ पर भी हो, या फिर कहीं भी हो, अगर तुम्हारे पास फुटबॉल भी है या फिर कुछ भी है, कुछ भी खेलो, इफ़ यू वांट टू अप्रोच समवन फॉर being your partner or playing with you, so you can just simply say with this hand gesture and like this, okay, जैसे मैं जा रहा हूँ और मैंने किसी को देखा एंड मुझे चाहिए था ऑलरेडी एक पार्टनर खेलने के लिए, ठीक है, बैडमिंटन खेलने के लिए, लाइक दैट, ओके, तो मैं जाऊँगा बोल के, एक्सक्यूज़ मी वुड यू लाइक टू प्ले विथ मी। देखो ऐसे जब तुम आर्म वाइड करते हो ना, तब ये यहाँ पर बोला गया है कि एक वार्म हग की तरह लगता है, एक वार्म गले मिलने की तरह, तो इससे वो डरता नहीं है, वो जस्ट तुम्हें ऐसे नहीं करना है, ऐसे चौड़ा होकर नहीं बोलना है वुड यू लाइक टू प्ले विथ मी, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है, तो जस्ट धीरे से ऐसे हाथ खोलना है एंड जस्ट धीरे से पोलाइटली अप्रोच करना है, वुड यू लाइक टू प्ले विथ मी, हे मिस वुड यू लाइक टू प्ले विथ मी, हे ब्रदर वुड यू लाइक टू प्ले विथ मी, और हे टीचर वुड यू लाइक टू प्ले विथ मी, लाइक दैट, ओके। तो ऐसे करोगे ना तो पोलाइटनेस भी मेंटेन होती रहेगी, और ये करना बहुत ज़रूरी है, समझ गए, मैं भी समझ गया। सो हम जो द वेलकम हैंड्स है ना वो ऐसे कर सकते हैं, एंड दूसरा है द हैंड हैंड रूल्स, मतलब क्या नहीं करना है या फिर क्या करना है, ठीक है, हम बहुत सारे गलतियाँ करते हैं ना, मिस्टेक्स करते हैं, कभी कभी हम ना चाहते हुए भी हैंड्स को वैसा जेस्चर दे देते हैं जैसा कि हमें नहीं देना चाहिए, या फिर हम सोच के रखते हैं कि हाँ मैं इससे बात करते समय हैंड को फ्री रखूँगा ताकि हैंड जेस्चर मेंटेन हो, ठीक है। देखो और एक चीज़ क्या क्लियरिफाई करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कम्युनिकेशन में शर्म पाप है, अगर तुम कम्युनिकेशन सीखते हो तो उसमें शर्म करना पाप है, पाप बराबर, ठीक है। तुम अगर शर्म करोगे कि अरे मैं ऐसे हैंड हैंड ऐसे सिंक होने दूंगा, तो वो क्या सोचेगी या फिर वो क्या सोचेगा, सोचने दो, तुम्हें जस्ट अपने शर्म को किल करना है, और कोई भी जज नहीं करता। मैंने खुद से ट्राई किया है, मैं और मेरे दोस्त स्टेशन गए थे, मुझे पता नहीं कौन सी मतलब आग जल गई मेरे दिल में कि मुझे अब आज 3-4 बंदों से तो बात करनी है, जैसे पहले मैं गया, वो तो डर रहा था मेरा दोस्त, पर मैं पहले गया और डायरेक्ट मैंने एक लॉयर को अप्रोच किया, पता नहीं था वो लॉयर है, फिर मैंने डायरेक्ट उसको पूछा उसका घर, मतलब उसका नाम क्या, एक्सक्यूज़ मी से स्टार्ट किया मैंने, एक्सक्यूज़ मी अंकल, हेलो माई सेल्फ रुपेश, और आपका नाम क्या है, उन्होंने ऐसे, मैंने ऐसे जस्ट लिटरली ऐसे पूछा, ठीक है, इतना प्रोफेशनल फील हो रहा था ना मुझे, पता नहीं क्यों, पर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिटी फील हो रही थी, प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं मे बी उसको, एंड उस टाइम मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे उनको, उनके प्लेस से, मतलब बर्थ प्लेस से रिलेटेड, आप क्या करते हो उससे, उनके प्रोफेशनल से रिलेटेड मैंने ऐसे पूछा, बाय द वे आप प्रोफेशनली अभी क्या कर रहे हो, वो ऐसा पूछा पूरा, मतलब ऐसा है ना एक्सट्रोवर्ट, वैसे तो मैं इंट्रोवर्ट था, पर अभी फ़िलहाल में मैं हाल फिलहाल में जब पढ़ने या फिर ये सब इम्प्रूवमेंट में लगा हूँ, तब से मैं एक्सट्रोवर्ट बनता जा रहा हूँ, तो ये चीज़ मुझे बहुत सही लग रही है। और कमिंग टू द पॉइंट अगेन, ओके, द हैंड रूल्स, ओके, व्हाट नॉट टू डू, बोला गया समटाइम्स आवर हैंड्स गेट टू एक्साइटेड, लुक सिली रिमेंबर दो दिस रूल्स। देखो कभी कभी जो हमारे हैंड्स होते हैं ना, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, कुछ भी कर देते हैं हम, कुछ भी, मतलब लिटरली ऐसे हेलीकॉप्टर जैसे घुमा देते हैं या फिर कुछ भी, हाँ इतना कुछ नहीं होता, मतलब कभी कभी हो जाता है एक्साइटमेंट में, ठीक है। नो पॉकेट हाइडिंग, पॉकेट में नहीं छुपाने हाथ को, ठीक है, ऐसे सिग्मा सिग्मा बॉय सिग्मा ऐसा मत करना, ठीक है। Do not sit on your hands or glue them inside your pockets, in it makes your look scary,
यहाँ पर वही बोला गया है कि हाथ को बस मत छुपाओ। देखो कोई भी सीट में ग्लू लगा के फिर हाथ तो ऐसे चिपकाएगा नहीं, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोला गया है। पर बताया सेम चीज़ गया, ठीक है। नो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर, डू नॉट वेव योर हैंड्स अराउंड टू फास्ट, इट स्कैर्स पीपल एंड मेक देम डिजी। देखो डिजी का मतलब पहले बोलता हूँ, इंग्लिश वर्ड है, डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड। डिजी का मतलब हो कि चक्कर आना, ठीक है। चक्कर आके गिर गया, या फिर कोई भी कंफ्यूजिंग वर्ड सुना किसी ने और उसको चक्कर आने लगे, अरे मुझे चक्कर आने लगे, ऐसा कुछ सुना है ना, लाइक दैट, ठीक है। यही चीज़ है। तो तुम्हारे हैंड्स को बहुत ज़्यादा राउंड राउंड घुमाना भी नहीं है, और मतलब एक पोलाइटनेस मेंटेन करके रखनी है, और वॉइस में भी कंट्रोल मेंटेन करके रखनी है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम रुपेश एंड क्लोजिंग द वीडियो। अगेन वी विल मीट tomorrow. Someone said tomorrow's never comes, but we will make this come. And that's it for today. Stay curious.